वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आपके रेनबो बुक के लेसन 2 अ रूम 10/8 के बारे में पूरी स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस लेसन में आपके 7 क्वेश्चंस के साथ में इस लेसन की समरी और उसके साथ में इसका 1 to 5 वर्ड्स लॉन्ग आंसर भी हमने लिया है। ये एक ही क्वेश्चन पर्याप्त है। आपके 125 शब्दों का कोई भी क्वेश्चन आने पर ये एक आंसर हमने बनाया है। फ्रेंड्स, ये समरी या सारांश पढ़ने के बाद हम 7 छोटे क्वेश्चंस करेंगे और मात्र हमने इसका आपके आज 1.5 पेज के ही क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये पढ़ने के बाद में जो 4.5 पेज का आपका पूरा लेसन है और उसके आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, 7 ट्रू फॉल्स हैं, आप इनको आसानी से सही कर देंगे, यानी कि आप इनका जवाब दे देंगे। जबकि हम आज पूरा लेसन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इसको पूरा ध्यान से समझें। आइए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी अ रूम 10/8 शोज एज यू सो सेल यू रीप। ये जो कहानी है 10/8 का एक कमरा, ये हमें बताती है कि जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो। मिसेज मलिक वांटेड टू कीप हर मदर इन लॉ इन अ स्टोर रूम। श्रीमती मलिक उनकी सास को जो भंडार गृह था उसमें रखना चाहती थी। द सेम थिंग हैपन्ड विद हर इन द एंड ऑफ द स्टोरी। यही बिल्कुल सेम चीज उसके साथ में पाठ की समाप्ति पर, कहानी की समाप्ति पर उसके साथ घटित होती है। मिसेज मलिक हैड टोटल कंट्रोल ओवर द डिसीजंस मेड बाय मिस्टर मलिक। श्री मलिक के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे उन पर श्रीमती मलिक का पूरा नियंत्रण होता था। शी डिड वॉट एंड हाउ शी लाइक्ड इन हर यंग एज। वो जो चाहती थी, जैसे चाहती थी, उसने वैसा ही किया उसकी युवावस्था में। शी नेवर रेस्पेक्टेड हर मदर इन लॉ। उसने अपनी सास की कभी कद्र नहीं की, कभी सम्मान नहीं दिया। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली। हमें हमारे बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। A husband should check his wife if she behaves ill with the elders. एक पति को भी अपनी पत्नी को टोकना चाहिए अगर वो बड़े के साथ में बुरा व्यवहार करती है तो। बट मिस्टर मलिक डिड नॉट डू सो। लेकिन मिस्टर मलिक ने ऐसा कभी भी नहीं किया। द सेम डिड मिसेज मलिक सन। श्रीमती मलिक के बेटे ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। ही नेवर आस्क्ड हिज वाइफ टू रेस्पेक्ट हिज मदर। उन्होंने अपनी पत्नी को कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो उनकी माँ का सम्मान करे। अ पर्सन शुड चेंज हिमसेल्फ एज पर एज। एक व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार परिवर्तित हो जाना चाहिए। बट मिसेज मलिक डिड नॉट चेंज हर सेल्फ। लेकिन श्रीमती मलिक ने अपने आप को चेंज नहीं किया। एज पर मॉडर्न एज, जो कि आज आधुनिक युग है, उसके हिसाब से। शी डिसलाइक्ड हर डॉटर इन लॉ। वह अपनी बहू को नापसंद करती थी। सी वॉज अ मॉडर्न गर्ल एंड आल्सो वॉज यंग। उसकी बहू एक मॉडर्न आधुनिक लड़की थी और युवा भी थी। बट मिसेज मलिक वांटेड टू कम्पीट हर इन एवरी वे। लेकिन श्रीमती मलिक हर तरीके से उसके साथ में कम्पीट करना चाहती थी, यानी कि उससे प्रतिद्वंदिता रखना चाहती थी। हाउएवर शी डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क व्हेन द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। हालांकि जब उनका मकान निर्माणाधीन था तब श्रीमती मलिक ने काफ़ी कठोर परिश्रम किया। बट हर ड्रीम टू कीप हर मदर इन लॉ इन द स्टोर रूम कुड नॉट कम ट्रू। लेकिन श्रीमती मलिक का जो सपना था अपनी सास को उस भंडार गृह में रखने का, वो पूरा नहीं हो पाया। बट द सेम रूम वॉज ऑफर्ड टू हर बाय हर डॉटर इन लॉ। लेकिन वही कमरा जिसमें उसकी सास तो नहीं रही, उसके पहले ही वो गुजर गई, उसकी बहू ने, श्रीमती मलिक के बहू ने उन्हें ऑफर कर दिया। इस चैप्टर की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से हमने पहला क्वेश्चन लिया है। हु वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। यानी नए मकान का जो ड्राफ्ट प्लान था उसमें कौन कौन लोग विचार विमर्श में शामिल थे। इसका आंसर हमने ये जो हु है उसकी जगह हमने वो आंसर लिख दिया है। यहां से हमारी शुरुआत होती है। दिस रूम माइट बी 10/8 सेड मिसेज मलिक।
यानी श्रीमती मलिक ने कहा था कि यह कमरा 10x8 का होना चाहिए। एक तो ये हो गई, और उनके साथ में यहाँ पर उनके हस्बैंड यानी उनके पति और जो आर्किटेक्ट था वो भी उसमें शामिल था। यानी कि जो मकान का नक्शा बन रहा था उसमें उनके पति थे, श्रीमती मलिक थी, और वो जो आर्किटेक्ट जो डिजाइनर था वो था। तो हमने इसका आंसर लिख दिया, मिस्टर एंड मिसेज मलिक विद द आर्किटेक्ट, और वर्ष से हमने एंगेज से लेकर और यहाँ न्यू हाउस तक वैसा का वैसा ही लिख दिया। हु को हटाकर आपको केवल ये 3 व्यक्तियों के नाम लिखने, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड मिसेज मलिक डिसाइड इन हार्ट ऑफ हार्ट्स, यानी मन ही मन में श्रीमती मलिक ने क्या निश्चय कर रखा था। इसका अथवा भी हमने लिया है, व्हाई डिड मिसेज मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, श्रीमती मलिक ने दिल्ली में परमानेंट रहने का निर्णय क्यों किया था। ये इस पैराग्राफ से है, आइए देख लेते हैं। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन। यानी कि मन ही मन में श्रीमती मलिक ने यह निर्णय कर लिया था कि मकान कंप्लीट होने के बाद वो दिल्ली में ही रहेगी परमानेंट, चाहे उनके पति का दूसरी जगह ट्रांसफर तबादला हो जाए। सी वॉज सिक ऑफ दियर पोस्टिंग्स, वो उनकी पोस्टिंग से बहुत परेशान हो गई थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, हर दूसरे साल उन्हें नए स्थान पर जाना पड़ता था। नाउ डेट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, ये उचित नहीं था कि उन्हें हर बार नए स्कूल में रखा जाए। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, अगर मिस्टर मलिक का तबादला हो भी जाता है तो अकेले ही जाएंगे। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वो तो दिल्ली में ही रहेंगी उनके बच्चों के साथ। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आराम से हमें मिल गया कि वो वहाँ क्यों रहना चाहती थी, ये हमने आंसर लिख लिया। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक डिसाइडेड दैट शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस even if her husband was transferred to another station. She had become sick of their postings. The children were also grown up. It was not desirable to change their schools every other year. इस प्रकार ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बना लिया अथवा के साथ में, और हमने ये लेसन यहाँ तक भी पढ़ लिया। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये 3 लाइन छूट रही है, ये हमारे ट्रू फॉल्स में काम आएंगी। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, वो दिल्ली में अपना मकान बनाना चाहते थे। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो, उन्होंने जो शहर था उसके सबसे फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, श्रीमती मलिक किस बात पर ज़्यादा जोर दे रही थी। इसका अथवा में हमने लिया है, Who suggested the room size 10x8 and to whom? ये भी 2020 में आया है कि जो रूम साइज थी 10x8 की, ये किसने सजेस्ट की और किसे सजेस्ट की, इसका सुझाव किसने दिया था। और इसी का अथवा में हमने लिया है, Why was the architect puzzled by her observation? जो आर्किटेक्ट था, जो डिजाइनर था मकान का, वो श्रीमती मलिक के बार बार के कथन से क्यों पजल्ड यानी क्यों कंफ्यूज्ड हो गया। इसका फिर अथवा में लिया है, व्हाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, जो आर्किटेक्ट था वो परप्लेक्स्ड, बात वही है, क्यों परेशान हो गया था। इसका आंसर हम यहाँ से बना लेते हैं। मिसेज मलिक वॉज डिटरमाइंड अबाउट द रूम साइज 10x8, श्रीमती मलिक जो रूम साइज थी वो 10x8 की ही हो, इस बात को लेकर दृढ़ संकल्पित थी। She suggested the architect that it could be her mother-in-law's room and after her it might be used as a storeroom. उसने आर्किटेक्ट को बताया कि ये उसकी सास का कमरा बनेगा और उसके बाद में हम इसको एक भंडार घर के रूप में काम में ले लेंगे। The architect didn't imagine about it. आर्किटेक्ट ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी
सो ही वॉज परप्लेक्स्ड, इसलिए वो परप्लेक्स्ड हो गया, पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। अब ये हमने यहाँ से लिया है, दिस रूम माइट बी 10/8। मिसेज मलिक रिपीटेड, बार बार रिपीट किया। उनके पति उस समय एक टेलीफोन कॉल में व्यस्त थे पास के कमरे में। लेकिन ये तो स्टोर रूम है, आर्किटेक्ट ने मिसेज मलिक को समझाया। हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। ये भी हमने लिख लिया है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, ये बात आर्किटेक्ट के समझ में नहीं आई, इसलिए वो पजल्ड हो गया, परेशान हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे आंसर, बिल्कुल आपकी बुक में से ही आंसर लिया है। अब हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, मिस्टर मलिक जॉइंड देम। मिस्टर मलिक भी वहाँ आ गए जहाँ श्रीमती मलिक और आर्किटेक्ट व्यस्त थे डिस्कशन में। इट सीम्स व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। ऐसा लगता है टेलीफोन में बात करते समय उन्होंने भी ये सुझाव सोच लिया था। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन डेट द स्टोर शुड बी अ लिटल बिगर। वो भी इस पक्ष में थे कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम सो डेट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। ये काफ़ी उचित रहता है कि एक कमोडियस यानी कि स्पेशियस, काफ़ी बड़ा स्टोर रूम होना चाहिए ताकि उसमें बक्सों को इधर उधर आसानी से सरकाया जा सके, इधर उधर लाया ले जाया जा सके। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी। इसके अलावा इसको टाइडी यानी साफ क्लीन रखना और भी कन्वीनियंट का मतलब होता है ईजी होता है, आसान होता है। इसी का हमने एक क्वेश्चन बनाया है, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग अ स्टोर रूम। स्टोर रूम को लेकर श्री मलिक के क्या विचार थे और व्हाई डिड मिस्टर मलिक एग्री टू मेक द स्टोर अ लिटिल बिगर। और ये हमने इसका आंसर सेम बुक में से लिखा है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मलिक इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्पेशियस स्टोर रूम so that one can move about the trunks more freely. Then it is also more convenient to keep it tidy. Question number 5. Explain how Mrs. Malik took keen interest in getting her house built and furnished. ये स्पष्ट कीजिए किस प्रकार श्रीमती मलिक काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी अपने नए मकान के निर्माण को लेकर और उसे फर्निश्ड यानी अच्छा सुसज्जित बनवाने के लिए। इसका अर्थ हमें लिया है, हाउ डिड मिसेज मलिक ऑब्जर्व हर हाउस इज कंस्ट्रक्शन। अपने मकान का कंस्ट्रक्शन जो निर्माण था उसका कैसे ऑब्जर्व करती थी, कैसे निरीक्षण करती थी। ये हमने पेज बदलने के बाद में ऊपर से इसका आंसर यहाँ से लिया है। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वो हर डिटेल को सुपरवाइज करती थी, उसका निरीक्षण करती थी। एट टाइम्स सी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन्स एंड अदर्स। कभी कभी वो अपने कारीगरों को और दूसरों को गिव अ हैंड यानी मदद भी कर देती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। निर्माण की जो जगह थी वहाँ पर वो सबसे पहले आती थी और सभी लोगों के जाने के बाद जाती थी। शी इंश्योर्ड डेट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट। उसने ये भी पूरा इंश्योर किया, पूरा निश्चित किया कि मटेरियल का, सामग्री का बिल्कुल वेस्टेज न हो और जो लेबर है, जो मजदूर है, वो बिल्कुल भी आलस ना करे। ऐसा उसने मकान जब निर्माण हो रहा था उस समय काफ़ी इंटरेस्ट लिया था। हमने ये आंसर इसमें लिख दिया है। मिसेज मलिक वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। शी ऑल्सो ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. At times she would give a hand to the masons and others. ये सेम आंसर हमने इसमें लिख दिया। हिंदी अनुवाद मैंने आपको लेसन के साथ इसका बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। What were Mrs. Malik's plans regarding the furniture for the new house? नए मकान के फर्नीचर को लेकर श्रीमती मलिक के क्या विचार थे, क्या योजनाएं थी। इसका आंसर छोटा सा है, ये भी हमने आपके लेसन में से लिया है। मिसेज मलिक इंसिस्टेड डेट शी वुड हैव अ न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। श्रीमती मलिक इस बात पर जोर दे रही थी कि वो अपने नए मकान के लिए पूरा नया फर्नीचर लेकर आएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस।
वो नए मकान में पुराना फर्नीचर बिल्कुल भी एंटर नहीं होने देगी, ऐसा उसने योजना बना ली थी। ये आंसर हमने यहाँ से लिया है। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट अ पीस ऑफ इट। ये आंसर हमने वहाँ लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, जो कि बोर्ड 2018 में आया था। वाई वॉज मिसेज मलिक फ्यूरियस? श्रीमती मलिक क्यों क्रोधित हो गई? इसमें हमने एक क्वेश्चन और ऐड किया है, व्हेन शी क्वाइटेंड डाउन, वो कब शांत हो गई? इसका आंसर हमने लिखा है, व्हेन मिसेस मलिक केम टू नो दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट शी बिकेम फ्यूरियस। जब श्रीमती मलिक को इस बात का पता लगा कि उनके मकान को गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है, वो क्रोधित हो गई। बट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड शी क्वाइटेंड डाउन। लेकिन जब श्री मलिक ने उसे किराए के बारे में बताया तो वह शांत हो गई। ये आंसर हमने यहाँ से लिया है। दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट व्हेन दे लर्न्ड दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। Mrs. Malik was furious, but the next moment when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quieted down. ये हमने यहाँ से लिया है और यहाँ तक हमने लेसन पढ़ा है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इतना सा लेसन पढ़ने के बाद ट्रू फॉल्स आप आसानी से कर देंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मलिक्स हैड अ प्लॉट इन अ वेरी फैशनेबल लोकेलिटी इन दिल्ली। हमने पढ़ा कि उन्होंने फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट लिया था, बिल्कुल सही, ट्रू। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर मलिक वॉज फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस टेनर। बार बार उनका ट्रांसफर हो रहा था, ये भी आपको पता है, तो ये भी ट्रू हो गया। मिसेज मलिक वॉज द ओनली फैमिली मेंबर हु एक्टिवली सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ देयर हाउस। वो अकेली सदस्य थी घर की जो कि मकान का पूरा सुपरविजन करने जाती थी, आपको पता है, हमने पढ़ा, ये भी ट्रू है। The Maliks did not want to rent out their new house to the government at first. वो सरकार को अपना मकान किराए पर नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, ये भी हमने पढ़ा, ये भी ट्रू है। मिसेज मलिक केयर्ड अ लॉट फॉर हर ओल्ड मदर इन लॉ। श्रीमती मलिक उनकी सास की बहुत कदर करती थी, बिल्कुल गलत हमने पढ़ा, वो तो उन्हें बल्कि स्टोर रूम में रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6, देयर वॉज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिसेज मलिक एंड हर डॉटर इन लॉ। जो श्रीमती मलिक और उनकी बहू में बहुत अच्छी समझ थी, बिल्कुल नहीं, तभी तो पाठ के अंत में उनकी बहू ने उनको वही स्टोर रूम ऑफर किया था, इसलिए ये भी फॉल्स है। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज अ मॉडर्न फैशनेबल गर्ल, ये भी हमने पढ़ा है, जो समरी और 1 to 5 वर्ड्स का हमने आंसर पढ़ा। श्रीमती मलिक की बहू आधुनिक और फैशनेबल लड़की थी, बिल्कुल थी। इस प्रकार मुझे लगता है आपको ये छोटा सा हमने 1.5 पेज पढ़ा है, लेकिन आपको ये सातों पूरे पार्ट की ट्रू फॉल्स आ गए। आगे हम इसका पार्ट 2 में और अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।